हेलो दोस्तों, दिस इज वाई त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्चुअल फंक्शन के बारे में। वर्चुअल फंक्शन एक काफ़ी तगड़ा कंसेप्ट है जो 95% बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है। और बहुत सारे जो टीचर होते हैं इसको इतना भारी तरीके से समझाते हैं कि उनको समझ में नहीं आ पाता है। तो मैं आपको इस बात की अभी गारंटी देता हूं कि मैं इस वीडियो में आपको वर्चुअल फंक्शन के बारे में सारा का सारा डाउट हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा। आज तक अगर आपको कोई भी डाउट था वर्चुअल फंक्शन के रिगार्डिंग, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे जो टीचर हैं इसको डरा देते हैं, वर्चुअल फंक्शन पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, इतना बड़ा कंसेप्ट है, ये है वो है। तो मैं काफी आसान तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर हमेशा के लिए हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका थ्योरी पार्ट देखूंगा और इसका डेफिनेशन बताऊंगा होता क्या है। तो देखिए क्या लिखा है, वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन विच इज डिक्लेयर्ड विद इन अ बेस क्लास। एक बात तो अभी क्लियर हो गया क्या, कि वर्चुअल फंक्शन एक मेंबर फंक्शन है जिसको बेस क्लास में डिक्लेयर करते हैं। सपोज जैसे यहाँ बेस क्लास है, यहाँ है एक बेस क्लास, इसके अंदर कुछ है, और यहाँ क्या है, एक डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास है जो बेस क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। पब्लिक मैंने बेस यहाँ लिख दिया, इनहेरिट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन। मैं मान लेता हूँ क्या, मैं मान लेता हूँ कोई यहाँ फंक्शन है, जैसे जैसे void एफ यू एन के नेम से। ठीक है, ये मेंबर फंक्शन विच इज डिक्लेयर्ड विद इन अ बेस क्लास, मैंने बेस क्लास के अंदर क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। एंड इज रीडिफाइंड ओवररिडेन बाय अ डिराइव्ड क्लास। सेम टू सेम यही फंक्शन हमारा डिराइव्ड क्लास में भी ओवरराइड होता है, डिराइव्ड क्लास में भी क्या होता है, यूज होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ यही फंक्शन लिख दूंगा, void एफ यू एन। मैंने इतना लिख दिया, इतना मैंने क्या किया, लिख दिया। और वर्चुअल फंक्शन, ये वर्चुअल फंक्शन कैसे बनेगा, जब मैं इसके आगे वर्चुअल कीवर्ड लगाऊंगा। क्या करूंगा, जब मैं इस फंक्शन के सामने या फंक्शन के आगे जब मैं वर्चुअल कीवर्ड लगा दूंगा, तब ये जो मेरा फंक्शन है void एफ यू एन, ये क्या बन जाएगा, वर्चुअल। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखिए क्या लिखा है, वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन क्या है, एक मेंबर फंक्शन है। हमें पता चल गया कि हाँ एक मेंबर फंक्शन है। विच इज डिक्लेयर्ड विद इन अ बेस क्लास, जिसको हमने बेस क्लास के अंदर क्या किया है, डिक्लेयर किया है। एंड इज रीडिफाइंड, एंड इज रीडिफाइंड, इसको काफी ध्यान से समझना है क्योंकि इसको आप नहीं समझिएगा फिर समझ में नहीं आएगा। एंड इज रीडिफाइंड यानी ओवर रिडन, एक ही फंक्शन को जो हम दोबारा दूसरे क्लास में उसी नेम से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओवर रिडन बाय अ डिराइव्ड क्लास। तो ये हमारा डिराइव्ड क्लास जो बेस क्लास को क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा है। इसका प्रॉपर्टी किस में आ रहा है, डिराइव्ड क्लास में आ गया। तो जो मेन क्लास में हम फंक्शन, जो बेस क्लास में फंक्शन यूज कर रहे हैं, वही फंक्शन हमने डिराइव क्लास में यूज किया है उसी नेम से, जिसको क्या बोलते हैं, ओवर रिडन, ओवर बोलते हैं। और जो हमारा मेन क्लास यानी बेस क्लास में जो फंक्शन है, उसके सामने अगर मैं वर्चुअल कीवर्ड लगा देता हूं तो क्या बन जाता है, वो वर्चुअल फंक्शन। इतना समझ में आया। अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को प्लीज आप पीछे कीजिए, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या, देर आर मेनी, दे आर मेनली यू टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आप जब पॉलीमॉर्फिज्म पढ़े होंगे क्या, पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप दो चीज काफी अच्छे से पढ़े होंगे। एक होता है कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम यहाँ लिख देता हूँ, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम। समझ गए, कंपाइल टाइम में क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वो लिख देता हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये हमारा क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम में क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन। जो वर्चुअल फंक्शन होता है इसके थ्रू हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इतना बात पता चल गया। क्या लिखा है, दे आर मेनली यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए वर्चुअल फंक्शन का हमारा क्या होता है, यूज होता है। इतना पता चल गया। जब इतना पता चल गया तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन पर जाऊंगा। वर्चुअल फंक्शंस मींस फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड विद द वर्चुअल कीवर्ड इन अ बेस क्लास। मैंने पहले ही बता दिया है, बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड लगा के जिस फंक्शन को आप डिक्लेयर कीजिएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, वर्चुअल फंक्शन बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। वर्चुअल फंक्शंस कांट बी स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं हो सकता। अभी स्टैटिक के बारे में आपको पता नहीं है तो आप मेरा स्टैटिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां आपको पता चल जाएगा स्टैटिक डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। इतना समझ में आया। तो मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। वर्चुअल फंक्शन क्या है, वर्चुअल फंक्शन एक मेंबर फंक्शन है जिसको बेस क्लास में क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। इसी नेम से इसी फंक्शन को डिराइव्ड क्लास में भी ओवरराइड किया जाता है। और जो वर्चुअल फंक्शन होता है उसको वर्चुअल कीवर्ड के द्वारा डिनोट किया जाता है। जिस भी फंक्शन के सामने हमने
वर्चुअल कीवर्ड लगाया है और वो फंक्शन अगर बेस क्लास में है या फिर मेन क्लास में है, उसको हम लोग वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। वर्चुअल फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए, और जिस कीवर्ड के सामने, जिस फंक्शन के सामने हम वर्चुअल कीवर्ड लगाते हैं वो हमारा होता है वर्चुअल फंक्शन। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इसका देखेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि यार एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो हमारी चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी और हम समझ पाएंगे। दोस्तों यार वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, क्योंकि काफी फर्स्ट लगाई जा रही है आपके लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं तो यही कहूंगा कि और आप प्लेलिस्ट को शुरू से देखें, ठीक है। मैं चलता हूँ इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए क्या करना है, जैसे मैं यहाँ बना लेता हूँ क्लास, एक क्लास ए है, या फिर मैं क्लास बेस बना लेता हूँ। क्लास बेस मैंने बना लिया बी ए, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, पब्लिक में मैंने एक मेथड बना लिया, जैसे पब्लिक वॉइड क्या, मैं एक मेथड बना लूंगा क्या, जैसे वॉइड में बना लूंगा शो के नेम से शो। इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट कर दूंगा, लेट्स से क्या प्रिंट बेस क्लास, ये हमारा बेस क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, एक और क्लास बनाऊंगा, क्लास डिराइव्ड क्लास मैंने बना लिया डिराइव्ड। इसमें मैं क्या करूंगा, जो बेस क्लास है इसके प्रॉपर्टी को क्या कर दूंगा, इनहेरिट कर दूंगा। मैंने क्या किया, पब्लिक बेस कर दिया, इतना समझ में आया। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें भी मैं एक पब्लिक मेथड बनाऊंगा और सेम टू सेम यही मेथड मैं यहाँ बना लूंगा इसी नेम से, क्योंकि यहाँ ओवरराइड में कर रहा हूँ, क्योंकि यही कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। वॉइड शो में कर लूंगा और यहाँ मैं सी आउट क्या कर दूंगा, सी आउट कर दूंगा यहाँ डिराइव्ड क्लास, क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास में है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डिराइव्ड क्लास कर लूंगा। इतना करने के बाद मैं क्लास को क्लोज करूंगा। अब मैं जाऊंगा मेन फंक्शन में, मैं कहाँ जाऊंगा, मेन फंक्शन, इंट मेन, इंट मेन में करूंगा। और यहाँ आपको अब समझने वाली बात है, यहाँ अगर आप बात नहीं समझेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आप कहेंगे सर आप नहीं समझा पाए। तो मैं क्या कहूंगा यार, आप आसानी से समझो, धीरे धीरे समझो, दिमाग को 200% खोल लो, क्योंकि यार वर्चुअल फंक्शन बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है, तो दिमाग को अभी 200% खोल लेना है, तब समझना है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। मैं यहाँ बनाऊंगा जैसे बेस क्लास का, मैं यहाँ पॉइंटर बनाऊंगा। अब पॉइंटर क्यों बनाऊंगा, क्योंकि यार वर्चुअल फंक्शन को कॉल करने के लिए, और क्योंकि एक ही नाम का दो हमारा फंक्शन है, वाइड शो, तो इसके लिए पॉइंटर का हेल्प हमें लेना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, बेस क्लास का एक पॉइंटर बना लूंगा, बेस ptr, इतना बन गया। और मैं क्या करूंगा, बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, जैसे बेस बी। और मैं डिराइव क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, क्या करूंगा, डिराइव डी। यहाँ तो कोई दिक्कत, बेस क्लास का मैंने एक पॉइंटर बना लिया, बेस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, डिराइव क्लास का मैंने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर यहाँ तो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए या फिर वीडियो को पीछे कीजिए, देखिए। अब यहाँ से समझने वाली क्या बात है, यहाँ से समझने वाली बात है कि जो बेस क्लास का जो पॉइंटर है bptr, इसमें अगर मैं बेस क्लास के जो ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस में पॉइंट करता हूँ, इतना कर दिया। जो बेस क्लास का जो पॉइंटर है btr, बेस क्लास का पॉइंटर, इसमें मैं क्या करूंगा, बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके एड्रेस को मैं इसमें पॉइंट कर दिया, मैं पॉइंट कर दिया, ठीक है। कितना मैंने क्या किया, पॉइंट कर दिया। अब अगर मैं बेस क्लास के पॉइंटर का यूज करके मैं जो शो फंक्शन है कॉल करूंगा, शो फंक्शन, यहाँ मैंने शो फंक्शन कॉल कर दिया, तो देखिए जैसे ही मैं बेस क्लास के पॉइंटर को यूज करके कॉल कर रहा हूँ, इतना पर ध्यान से समझिए, यही वर्चुअल फंक्शन है, यही यहीं पे समझना है। जैसे मैं बेस क्लास यहाँ पॉइंटर यूज किया, पॉइंटर यूज कर दिया मैंने, और शो फंक्शन को मैं कॉल किया, तो जैसे ही मैं शो फंक्शन को कॉल करूंगा तो नो डाउट यहाँ जो बेस क्लास का फंक्शन है, बेस फंक्शन, जो बेस क्लास का फंक्शन है वो कॉल होगा, कोई दिक्कत नहीं, जो बेस क्लास का फंक्शन है वो कॉल होगा। एक बार और मैं क्या करता हूँ, और मैं डिराइव क्लास का यहाँ बनाता हूँ, जैसे डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं इसमें बेस क्लास के पॉइंटर में पॉइंट करता हूँ। जो डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है क्या है, डी, ये बेस क्लास का पॉइंटर। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो डिराइव क्लास का क्या है, ये डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, डी डिराइव क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके एड्रेस को मैं इसमें पॉइंट करता हूँ bptr में, ठीक है। अभी मैं bptr और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ किसको, शो फंक्शन को, शो को मैंने कॉल किया। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं शो को किया, क्योंकि मैं डिराइव क्लास के यहाँ यूज किया हूँ, तो अभी आपको लगेगा कि ये डिराइव क्लास का फंक्शन को कॉल करेगा इसको, लेकिन नहीं करेगा, ए भी किसको करेगा, बेस क्लास के ही फंक्शन को, बेस क्लास का जो फंक्शन है उसी को कॉल करेगा। यहीं पे हमारा आता है वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट। क्या आता है, यहीं पे हमारा वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट आता है। आप यहां देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मैंने बेस क्लास का यहाँ पॉइंटर बनाया है,
और बेस क्लास का जो पॉइंटर है उसमें मैंने क्या किया है, बेस क्लास के ही एड्रेस को मैंने क्या कर दिया है, पॉइंट कर दिया है। जब बेस क्लास के मैंने एड्रेस को पॉइंट किया है और फिर मैं उस बेस क्लास के पॉइंटर से सो फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो बेस फंक्शन कॉल हो रहा है, मीन्स बेस क्लास का जो फंक्शन है सो ये कॉल हो रहा है। तो अगर मैं डिराइव्ड क्लास का यहाँ बना रहा हूँ, जैसे मैंने डिराइव्ड क्लास का बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है डी, और डी का जो एड्रेस है मैंने बेस क्लास के पॉइंटर में क्या किया है, पॉइंट किया है। अब जब मैं बेस क्लास के पॉइंटर यहाँ यूज कर रहा हूँ और कॉल कर रहा हूँ सो फंक्शन को, तो मुझे यहाँ डिराइव्ड क्लास का कॉल होना चाहिए, क्योंकि मैंने डिराइव्ड क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया है, लेकिन यहाँ भी बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल होगा। इसको कंपाइलर को समझ में ही नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, इसलिए वो क्या करता है, बेस क्लास के ही पॉइंट जो फंक्शन इसी को कॉल कर देता है। तो हम एज ए यूजर क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, एक ही नाम का फंक्शन, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, क्योंकि एक ही फंक्शन है जिसका नाम सेम है, अलग अलग क्लास में है, और अलग अलग क्लास में ही है तो इसको क्या बोलते हैं, और नेम सेम है तो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ आ रहा है रन टाइम। इतना समझ गए। तो हम क्या चाहते हैं कि नहीं, मैं कुछ ऐसा टेक्निक बनाऊं, कुछ ऐसा करूं कि मैं बेस क्लास का चाहूं तो बेस क्लास का कॉल हो, और जब मैं डिराइव क्लास को चाहूं तो डिराइव क्लास कॉल। यहीं पे हमारा आता है वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने इतना किया है, मैं दोनों बार करूंगा तो हमारा अभी क्या आएगा, बेस फंक्शन, बेस क्लास का जो सो फंक्शन है वही कॉल होगा। मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको बनाया हूं, डिराइव क्लास का जो, जब मैंने ऑब्जेक्ट को बेस क्लास के पॉइंटर में पॉइंट किया है और इस समय जो मैं कॉल किया हूं, तो हमारा डिराइव क्लास का जो फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। आपको काफी ध्यान से समझना है, वीडियो को धीरे धीरे देखिए, क्योंकि आप समझ में नहीं आ पाएगा और फिर आप कहिएगा वर्चुअल फंक्शन काफी तगड़ा है और काफी भारी है, समझ नहीं आता। 200% दिमाग खोल के रखो, समझ में आया। तो मैं क्या करूंगा, जो बेस क्लास का जो फंक्शन है उसके आगे यहाँ वर्चुअल कीवर्ड जोड़ दूंगा, वर्चुअल। अब जैसे ही मैं यहाँ वर्चुअल कीवर्ड जोड़ूंगा तो ये हमारा बन गया क्या, वर्चुअल फंक्शन। ये वर्चुअल फंक्शन बन गया। अब मैं अगर बेस क्लास के पॉइंटर को यूज करके मैं कॉल करूंगा तो बेस क्लास का हमारा फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं यहाँ डिराइव्ड क्लास का कॉल करूंगा तो क्या होगा, डिराइव्ड क्लास का फंक्शन हमारा कॉल होगा। समझ में आया, समझ में आया। अगर समझ में नहीं, यहाँ मैं रिटर्न जीरो लिखूंगा, रिटर्न जीरो, और इसको बंद करूंगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आप वीडियो को पीछे कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और इस कंसेप्ट को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि यार काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ में आ पाते हैं, यहीं पे दिमाग नहीं खोलते हैं, जो उनको समझ में नहीं आ पाता है, फिर बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन बहुत भारी है। मैंने क्या बोला कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल कीवर्ड, वर्चुअल फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि सेम नाम का फंक्शन अगर डिराइव्ड क्लास में भी है, तो जब हम कॉल करें बेस क्लास के पॉइंटर को यूज करके, बेस क्लास के पॉइंटर को यूज करके जब मैं कॉल करूं तो हमारा क्या हो, वर्चुअल फंक्शन कॉल हो। और जब मैं डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूं बेस क्लास के पॉइंटर का यूज करके, तो हमारे डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल हो। नहीं तो अगर वर्चुअल हम कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो जब बार भी हम कॉल करेंगे सो फंक्शन को, सिर्फ हमारा बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगाऊंगा तो जब भी मैं कॉल करूंगा क्या होगा, बेस क्लास का ही हमारा फंक्शन हमेशा कॉल होता रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें। वीडियो क्या करना है, लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है, क्योंकि यार काफी एफर्ट्स आपके लिए लगाई जा रही है और काफी अच्छा से आपको चीजों को बताया जा रहा है। तो प्लीज वीडियो समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपके सेमेस्टर एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, या फिर प्लेसमेंट में काफी हेल्पफुल क्या हो सकता है, साबित हो सकता है। इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चलूंगा अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में, और वहां जाने के बाद मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे दोनों बार में ही आपको सिर्फ बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल हो रहा है अगर मैं वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगाता हूं। तो मैं चलता हूं अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में, और वहां मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कमेंट लिखूंगा और लिखूंगा यहाँ क्या, वर्चुअल फंक्शन। आपको मेरे साथ लिखना है, मेरे साथ लिखिएगा तो काफ़ी आपको समझ में आएगा, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं तो यही कहूँगा, तो आप मेरे साथ लिखो। और अभी मैं क्या लिखूँगा, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आप अगर मेरे साथ कोडिंग कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ यहीं पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और मैं यहाँ लिखूँगा क्या, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। और मैं क्या लिखूंगा, यहाँ इंट मेन लिखना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि यार कोई भी प्रोग्राम जो सी प्लस प्लस का है मेन फंक्शन से ही शुरू होता है, तो इंट लिखना, इंट में लिखना काफ़ी जरूरी है। और रिटर्न जीरो लिखना एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी प्रोग्रामर के लिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। और मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा, क्लास, और क्लास का नाम क्या दूंगा, मैं बेस दे दूंगा, बेस, बेस दे दिया मैंने। और मैंने एक पब्लिक यहाँ मेथड बनाऊंगा, पब्लिक, मैं वॉइड शो के नेम से मैंने शो लिख दिया। मैं नीचे जाऊँगा और लिखूंगा क्या,
सी आउट, इसमें लिख दूंगा बेस क्लास, और नीचे जाऊंगा और क्या करूंगा, हैंडल कर दूंगा। ठीक है, सेम टू सेम इसी क्लास को मैं नीचे बनाऊंगा और एक डिराइव क्लास बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ क्लास। उससे पहले मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा, क्लास DERIVED डिराइव। इसमें मैं क्या करूंगा, बेस क्लास को क्या कर दूंगा, इसमें इनहेरिट कर दूंगा। अगर आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पता नहीं था, पहले जाकर उसको देखिए, इनहेरिट कर दिया मैंने। और मैं यहाँ एक पब्लिक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक। मैं सेम टू सेम यही मेथड का नाम बनाऊंगा, क्योंकि मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूँ और सेम रहेगा मेथड का नेम, तो ही हम वर्चुअल फंक्शन को अचीव कर पाएंगे। और मैं क्या करूंगा, इसी नाम को बना दूंगा void show। और इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसमें मैं यार लिखूंगा सी आउट क्या, उसमें बेस क्लास लिखा हूँ तो इसमें डिराइव क्लास लिख दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिराइव क्लास मैंने क्या किया, डिराइव क्लास लिख दिया। और डिराइव क्लास लिखने के बाद मैं जाऊँगा मेन क्लास में, और मेन फंक्शन में जाऊँगा और यहाँ क्या लिखूंगा, मैं एक बेस क्लास का क्या बनाऊंगा, पॉइंटर बनाऊंगा। तो बेस क्लास, बेस स्टार BPTR मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा, बेस क्लास का क्या ऑब्जेक्ट मैं भी बना लूँगा। और थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखें। मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा, इसे थोड़ा सा और स्पेस दे लूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया और बेस हो गया। मैं डिराइव्ड क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, डिराइव्ड डी नेम से। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो बेस क्लास का पॉइंटर है, इसमें बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, BPTR, इसमें मैं क्या करूँगा, इसके एड्रेस को इसमें पॉइंट कर दूंगा बी। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, जैसे डिराइव क्लास का भी मैं यहीं पर कर लेता हूँ। जैसे डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, तो इसके भी इस पॉइंटर में मैं इसका भी एड्रेस क्या कर देता हूँ, पॉइंट कर देता हूँ। और यहाँ मैंने डी लिख दिया, डी लिख दिया। अब देखो BPTR, इससे अगर मैं शो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ शो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ जाता हूँ बेस क्लास के पास और यहाँ Ctrl+V कर देता हूँ। इतना मैंने कर दिया। मैंने क्या किया है, एक पॉइंटर को पॉइंट किया है। ठीक है, एक इसके जो बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने पॉइंट कर दिया है बेस क्लास के पॉइंटर में। वैसे ही जो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है इसको भी मैंने पॉइंट कर दिया है बेस क्लास के पॉइंटर में। और दोनों से मैंने क्या किया है, इसको फंक्शन को कॉल कर दिया है। ठीक है, मैंने कॉल किया। मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ, इसे छोटा कर दिया हूँ, Ctrl+S करूँगा और मैं यहाँ लिख दूंगा जैसे vir.cpp। अब मैं एक बार के लिए इसको रन करूंगा। जैसे ही मैं रन करूंगा तो आपको दिख रहा है क्या, दोनों में बेस क्लास आपको दिख रहा है। दोनों में क्या दिख रहा है आपको, बेस क्लास। कि मैंने यहाँ देखो, यहाँ मैंने जो किया है, क्या किया है, मैंने यहाँ डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है डी, और डी को भी मैंने बेस क्लास का जो हम पॉइंटर है BPTR, इसमें मैंने इसको क्या किया है, इसके एड्रेस को असाइन किया है, इसके एड्रेस को पॉइंट किया है। लेकिन फिर भी, और उसके बाद मैंने शो फंक्शन को कॉल किया है, तो इसको डिराइव क्लास का आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, बेस क्लास का आ रहा है। लेकिन ये क्या आ रहा है, बेस क्लास का आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको पॉइंट कर रहा हूँ बेस क्लास के पॉइंटर में और मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ डिराइव क्लास का आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डिराइव क्लास का। तो इसको कैसे करेंगे, इसी को करने के लिए हमें वर्चुअल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और वर्चुअल फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, और बड़ा करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब देखो, अब मैं जो मेन क्लास का जो जो हमारा बेस क्लास है उसका जो फंक्शन है, मेथड है, उसके आगे अगर मैं वर्चुअल कीवर्ड लगा देता हूँ, VIRTUAL वर्चुअल, और Ctrl+S करता हूँ, और जैसे ही मैं सेव करके कंपाइल रन करूंगा, तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आपको अभी दिखना शुरू हो गया क्या, कि मैंने प्रोग्राम में कुछ नहीं किया है। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, मैंने वर्चुअल कर दिया है, तो क्या ये समझ रहा है कि जो ओवरराइड है उसको कुछ नहीं करना है। जो वर्चुअल कीवर्ड लगा है, अगर मैं बेस क्लास से कॉल कर रहा हूँ तो बेस क्लास वाला आएगा, इसमें वर्चुअल लगा है। अगर नहीं तो अगर मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूँ और उसको कॉल कर रहा हूँ तो हमारा डिराइव क्लास आएगा। तो यही है वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन क्या है, कुछ नहीं है, जिसके सामने वर्चुअल कीवर्ड लगाते हैं, और वर्चुअल कीवर्ड लगाने से क्या मतलब है कि हमारा वर्चुअल फंक्शन ए बन जाता है। तो यही आपको समझ में आया। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट रहने वाला है, और कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं चलूंगा अपने प्रेजेंटेशन में और आपको एक चीज़ बताऊंगा। एक चीज़ क्या है कि दोस्तों यार, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या फिर आप MCA BCA कुछ भी कर रहे हैं जिसमें अगर आपको C++ पढ़ना है, तो आप अपनी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं तो यही कहूँगा यार, आप शुरू से देखो मेरा प्लेलिस्ट, आपको बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ समझने को मिलेंगी, काफ़ी बेसिक से। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहने वाला है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे।